जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है? क्योंकि इंसान का जन्म लेके हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। इंसान ही अच्छे या बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। कोई भी कर्म करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, क्या मैं सही कर रहा हूँ? अगर आप कुछ करने से पहले अच्छे से सोच लें तो आप बुरे कर्म करने से बच जाएंगे। अगर बुरे कर्म करके आपने एक बार अपने आप को बचा लिया, दो बार बचा लिया, अपने आप को सज़ा से बचा लिया, पर आप ये मत सोचना कि मैं बच गया, क्योंकि भगवान सब देख रहा होता है और आपके बुरे कर्मों की सज़ा वह कभी न कभी ज़रूर देगा। अच्छे कर्म करने वाले के साथ भगवान हमेशा रहता है और उसकी हमेशा रक्षा करता है, और बुरे कर्म करने वाले को सज़ा ज़रूर देता है। इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है और कर्मों पर ही जीवन आधारित होता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा ही होगा। कर्म इस जन्म के हों या पिछले जन्म के, उनका फल जरूर मिलता है। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा फल, और बुरे कर्म का बुरा फल जरूर भोगना पड़ेगा। ईश्वर के यहाँ देर भले ही हो जाए, पर अंधेर कभी हो ही नहीं सकती। प्रभु ने हर एक कर्म के फल का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। जब समय आएगा फल जरूर मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। सबसे पहले या समय से पहले या समय के पीछे फल की प्राप्ति नहीं होती है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माण हम खुद ही बनाते हैं, क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार ही हमें फल भोगना पड़ेगा। इस समय जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हम भुगत रहे हैं, वह सब चाहे पिछले जन्म के या इसी जन्म के किए गए हमारे ही कर्मों का फल है। मनुष्य के पापों का फल कब मिलेगा ये निश्चित नहीं है। जब तक मनुष्य के अच्छे कर्मों का अंश रहता है तब तक पाप का फल नहीं मिलता, और जब अच्छे कर्मों का अंश खत्म हो जाता है तभी उसे उसके पापों की सज़ा मिलती है। मनुष्य के पापों का फल 1 साल बाद 4 गुना, 4 साल बाद 8 गुना, 8 साल बाद 16 गुना, और 16 साल बाद 24 गुना के हिसाब से बढ़ता जाता है। महाभारत के समय धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मुझे मेरे 100 पुत्रों के मरने का शोक झेलना पड़ा? मैंने अपने पिछले 100 जन्म को देखकर जाना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझे ये फल मिला। भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग माया से देखकर जाना कि एक जन्म में धृतराष्ट्र राजा थे। वो खाने के इतने शौकीन थे कि उनके सामने जो भी खाने का सामान आता उन्हें स्वादिष्ट लगता तो सब खा लेते थे। एक बार 100 हिरणों के 100 बच्चों का मांस रसोई में बनाया गया, उनके सामने आया तो उन्होंने बिना सोचे बिना देखे वो सब खा लिया। भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र से ये सब बताया और कहा, आपने बिना देखे उन बच्चों का मांस खाया, इसलिए इस जन्म में आप अंधे हुए और आपको अपने 100 बेटों को मरते हुए देखना पड़ा। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और उसे हम अपने साथ भी ले जाएं, और अगले जन्म में भी
वो कमाई हमारे साथ आ सके, हमारे काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। साथ जाएंगे तो सिर्फ हमारे अच्छे या बुरे कर्म जो हमारे अगले जन्म में भी काम आएंगे। दौलत, शोहरत, परिवार, बंगला, गाड़ी, ये सब हमारे साथ नहीं जाएंगे, ये सब यहीं रह जाएंगे। साथ जाएंगे तो सिर्फ कर्म। चाहे कोई राजा हो या रंक, मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता। तो क्यों मनुष्य इतनी अशांति बांधे हुए है? मन में अशांति, तनाव, भागदौड़ भरी जिंदगी मनुष्य ने एक मकड़ी के जाल की तरह अपने चारों तरफ लगा रखी है। एक बात और, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वह दूसरों को कभी मत दो। जैसे अपमान, गंदा व्यवहार, बुरी भाषा, खराब खाना आदि बहुत सी गलत चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगती, वो और को भी कभी दूसरों को मत दो। दूसरों को भी वही चीज़ें दो जो आपको पसंद हैं, जैसे सम्मान, इज्जत, अच्छा व्यवहार, मीठी बोली, अच्छा खाना, परोपकार, दूसरों की खुशी आदि अच्छी चीज़ें ही दूसरों को दो। यही सब तुम्हारे साथ जाएगा, जो अगले जन्म में भी तुम्हारा भाग्य बनाएगा। इसलिए जब भी दूसरे को कुछ दें तो सोच समझ कर दें, क्योंकि दोगुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसमें भगवान को दोष मत दो, क्योंकि भगवान तुम्हें वही देता है जो तुम दूसरों को देते हो। इसलिए अच्छे कर्म करो और अपने किए गए किसी भी कार्य से दूसरों को कभी दुख मत दो, क्योंकि तुम्हें जो भी मिलेगा, अच्छा या बुरा, वो सब तुम्हारा दिया हुआ ही मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।